गुड मॉर्निंग चंपारण। आप सभी को हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं। और आज दिवाली के साथ साथ एक और भी डे है, आप लोग सब भूल गए होंगे। और आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है। और मैं कुछ कारण से कल मैं नहीं आ सका लाइव, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को कपड़ा खरीदना था, क्योंकि इसी में हम लोग को भी छुट्टी मिला हुआ है और इसलिए कल नहीं आ सके। लेकिन कल से कंटिन्यू हो जाएंगे और ग्रामर भी बुक भी सब लेके चलेंगे। और कुछ मैं नोट्स भी बना रहा था और थोड़ा सा नया ढंग से मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि थोड़ा सा लाइव क्लास है और यूट्यूब पे है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ नया हो जो क्लास में है, क्लास के अलावा भी गौर करेंगे आप लोग। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा और उस टॉपिक का नाम है, पहले सबसे पहले आइए आप सबको हैप्पी दीपावली हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं और उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दिवाली। तो आप सभी को दीपावली और दिवाली की शुभकामनाएं। और आज दिवाली या दीपावली कहें, हम लोग यहाँ दिवाली बोलते हैं। और आप सभी को आज तो आप लोग, हम जानते हैं लाइव आज कम आएंगे आप लोग, क्योंकि आज आप लोग दिवाली मना रहे होंगे। लेकिन मैंने बोला था दिवाली दिन मैं लाइव आऊंगा और मैंने कल से नया सिस्टम लागू किया है, हिंदी के लिए भी और उर्दू के लिए भी। आप लोग उसको भी हमको बताएंगे क्या रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है कि नहीं उसके लिए। और आज का जो टॉपिक है, हम आज टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है, गौर करेंगे आप लोग, टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। गौर करें, और प्रीपोजिशन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी जब ग्रामर शुरुआत करता है तो टेंस के साथ साथ आर्टिकल और प्रीपोजिशन लेके चलता है। और प्रीपोजिशन कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड, ये बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन हर कंपटीशन में इस टॉपिक का काम पड़ता है। और मैं थोड़ा सा कुछ नए ढंग से प्रीपोजिशन को बता रहा हूँ, क्लास में तो बताते ही हैं, आज हम थोड़ा सा उसको फोटो के माध्यम से बता रहे हैं और आप लोग को शायद ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्योंकि जो बच्चे किसी भी कारण से लाइव नहीं आ सके, मैं पढ़ाऊंगा वो तो ठीक है, लेकिन उस पर थोड़ा सा आज दीपावली का समय है, इसलिए हम कलरिंग कर दिया है। आज का प्रीपोजिशन टॉपिक एक कलरिंग टॉपिक है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ध्यान से बच्चे जो लाइव होंगे, हम जानते हैं आज लाइव कब होंगे, आज आप लोग दीपावली मनाए, लेकिन पटाखा भी बजाएं आप लोग, लेकिन थोड़ा सावधानी से बजाना, क्योंकि आपकी जिंदगी जो है आपकी अमानत नहीं है, आपके माता जी और पिताजी की अमानत है, इसलिए अपने को सुरक्षित रखें। और मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर किसी कारण से आप लाइव नहीं है तो मैं इसको अपलोड ही कर रहा हूं और आप लोग इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन टॉपिक। सबसे पहले आप आगे, ये प्रीपोजिशन क्या है, एक चीज को मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। प्रीपोजिशन, मैंने फिर बोला है आज दीपावली है और मैंने इसको कलरिंग बना दिया है, ध्यान देना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का हिंदी होता है संबंधवाचक। गौर करें, सबसे पहले आइए संबंध क्या होता है। संबंध वह चीज है
जिसमें आदमी एक दूसरे के नजदीक आता है, और ये संबंध ही आदमी को नजदीक लाता है। और वाचक का मतलब क्या है? विशेषता, एक विशेष संबंध जो कौन बताता है? प्रीपोजिशन बताता है। गौर करेंगे ये सबसे पहला चीज। हम एक कोई आपसे पूछते व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो मैं सिंपल एग्जांपल देना आपको, रटो नहीं। प्रीपोजिशन जस्ट लाइक फेविकॉल, जो दो को जोड़ता है या दो से अधिक को जोड़ता है। वो दो क्या हो सकता है मैं बता रहा हूं, गौर करेंगे। प्रीपोजिशन बनता है प्री और पोजीशन। गौर करें आप लोग, प्री और पोजीशन। प्री का अर्थ होता है के पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थान। मैं बता रहा हूं, पोजीशन मतलब स्थान, और किस स्थान? नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है, गौर करेंगे आप लोग, जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है और उसमें संबंध को बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन करते हैं। इसका मतलब है यह संबंध किसमें बताता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन मैं ही पढ़ा नहीं रहा हूं, बिहार में बहुत प्रीपोजिशन पढ़ाए होंगे, आप YouTube पर देख लेना और कंपेयर कर लेना। मैं तो YouTube के माध्यम से मैं भी बता रहा हूं कि मैं ऑनलाइन क्लास में मैं बच्चा हूं। हाँ, 22 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में मैं अभी एक महीना भी मेरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप YouTube पे पूरे बहुत सारे लोग पढ़ाए हुए हैं, इसमें प्रीपोजिशन को मैं ही पढ़ा रहा हूं। मेरा प्रयास है थोड़ा सा अच्छा पढ़ाने का, ध्यान देना। तो प्री मतलब के पहले, और पोजीशन मतलब स्थान। किस स्थान? नाउन प्रोनाउन। जो नाउन प्रोनाउन के पहले लगकर संबंध को बताता है, उसे कौन से कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है प्रीपोजिशन संबंध किससे बताता है? नाउन और प्रोनाउन। गौर करेंगे आप। अब इसको परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिना परिभाषा को समझते नहीं है। तो प्रीपोजिशन क्या है, गौर करें। तो हम छोटा कर बताते हैं इसको। The word which defines the relation between two or more than two। मैंने इसलिए इसको पहले से इसको प्रेजेंट किया है क्योंकि टाइम कम होता है, बच्चों के पास डाटा कम होता है। मैंने इसको क्योंकि लिखने में आधा घंटा बीत जाएगा। The word which defines the relation between two or more than two is called preposition। वह शब्द जो दो या दो से अधिक के बीच लगकर संबंध का बोध करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जो दो या दो से अधिक के बीच लगकर संबंध का बोध करता है, उसे कौन सी कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अब एक सवाल आया, देखिए, दो या दो से अधिक, वो दो या दो से अधिक क्या हो गया? नाउन या प्रोनाउन। फिर पकड़ कीजिएगा, दो या दो से अधिक के बीच लगकर संबंध का बोध करता है, उसे कौन सी कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। वो दो या दो से अधिक क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन होगा। इसका मतलब है प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है। बाहर पटाखा भी बज रहा है, शोरगुल बच्चे कर रहे हैं। आज तो जश्न है, और जश्न की रात भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और बच्चे को मना नहीं कर सकते, छोटे बच्चे हैं, पटाखा बजा रहे हैं। और अब सबसे पहला चीज समझिएगा, एग्जाम्पल। मैंने फिर बोला है, दो या दो से अधिक में संबंध का बोध करता है। वो कैसे? पेड़ के नीचे गाय है, गौर कीजिएगा आप। एक हो गया पेड़, मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान देना। एक हो गया पेड़, एक हो गया पेड़, और एक हो गया कौन सी? गाय। इसमें संबंध कौन बता रहा है? इसमें के नीचे। आप इसको हटाओगे तो पेड़ गाय है। अब इसके नीचे को हटा दो, के नीचे को हटाओगे तो पेड़ गाय है। कहीं पेड़ गाय बन सकता है? कहीं पेड़ गाय बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसका सेंस यही है, ये के नीचे लग गया तो एक पेड़ होगा। गौर करें, एक पेड़ होगा और इसके नीचे कौन होगा? एक गाय होगा। मान लो भाई गाय है, अब जो वो पैर होगा और इसके नीचे है, इसका मतलब संबंध हो रहा है इसके अंदर कि गाय कहां पे है? पेड़ के नीचे है। और ये संबंध दोनों में कौन बतलाया? यह नाम है। कौन बताया? ये के नीचे बताया, और दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। गौर करेंगे। तो द काउ इज अंडर द ट्री, तो काउ और ट्री में कौन बताया संबंध? अंडर। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, सीताराम की पत्नी है। अब आपसे पूछेंगे, आप गौर करें, सीताराम की पत्नी है, इसमें हम की को हटा देते हैं। मैं की को हटा दिया, मान लो इसको हटा दिया। अब पढ़े इसको आप,
अब पढ़िएगा आप लोग, तो सीताराम पत्नी है, कभी सीताराम दोनों पत्नी हो सकते हैं, एक को पत्नी एक पति, तो इसका सेंस यही है, ये की लगता है, इसमें संबंध होता है, इसी की को हम बोलते हैं ऑफ। गौर करें आप, इसी की को हम लोग कौन सी बोलते हैं, प्रीपोजिशन। यह की लगता है तो सीता और राम में संबंध हो गया। तो इसका मतलब यही समझना कि प्रीपोजिशन जब भी लगता है तो नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है, और ये संबंध किसमें बताएगा, नाउन और प्रोनाउन में। और प्रीपोजिशन अगर नहीं होता तो दो या दो से अधिक के भी संबंध नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं, सुना, सिर के ऊपर पंखा है या सर के ऊपर पंखा है, सर के ऊपर पंखा है, इसमें के ऊपर को हटा दो तो सर पंखा है, कभी सर पंखा हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड, यही के ऊपर को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। के ऊपर को कौन सी बोलेंगे हम, प्रीपोजिशन। तो अभी तक आपने क्या समझा कि प्रीपोजिशन मतलब प्रीज और पोजीशन। प्री का मतलब के पहले, पोजीशन मतलब स्थान, जो किसी स्थान के पहले लगकर संबंध का बोध करता है उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। और प्रीपोजिशन कहां लगता है, नाउन और प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन नहीं होता तो नाउन और प्रोनाउन में संबंध नहीं होता। इसका मतलब दो को जोड़ने का काम या दो से अधिक को जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ना मतलब कि मैं कंजक्शन की बात नहीं बता रहा हूं, जोड़ने का मतलब होता है संबंध बताना। अब थोड़ा सा, क्योंकि यह यूट्यूब क्लास है, हम इसको पूरा डीपली देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बाहर कंपटीशन की तैयारी करने वाले होंगे, वो अभी इसको टैली कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, और भी जो पढ़ाते हैं हमसे बहुत सीनियर लोग भी पढ़ा रहे हैं, जूनियर भी पढ़ाते हैं, तो कम से कम उसको कंपेयर करा सकते हैं उसको। सबसे पहला ये मैंने इसके पहले बताया था, हिस्ट्री प्रीपोजिशन। एक बार फिर मैं फिर बोल रहा हूं, सुनो। इंग्लिश ग्रामर को लिखने वाले विलियम बुलाकर थे, गौर करेंगे आप, इंग्लिश ग्रामर को लिखने वाले विलियम बुलाकर थे, इंग्लैंड के थे। 1585 में इंग्लिश ग्रामर को लिखा गया। और हिंदी ग्रामर को हम फिर रिपीट कर रहे हैं, सुनना, हिंदी ग्रामर को सबसे पहला बार लिखा गया था पाणिनि द्वारा। भारत के बहुत बड़े ऋषि थे, संत थे, मैंने संत बोला है, सन्यासी नहीं बोले हैं। पाठी सन्यासी, जो पूरा देश को नासी, कॉल्ड सन्यासी। वाटिक पुजारी, इसको थोड़ा सा जोक में मान के चलना, वाटिक पुजारी जो पूरे देश को उजाड़ी, कॉल्ड पुजारी, लेकिन मैं न पुजारी की बात कर रहा हूं न सन्यासी की बात कर रहा हूं। पाणिनि एक संत थे जो भारत के रहने वाले थे, और पहला बार संस्कृत ग्रामर को लिखा था, और उस किताब का नाम था पाणिनिज ग्रामर ऑफ संस्कृत। पाणिनिज ग्रामर ऑफ संस्कृत, मैंने इसका डीपली टेंस वाले आप पढ़ लेना, उसमें मैंने बता दिया है इसका। टेंस तो मैंने पढ़ाया था, पूरा पढ़ाया नहीं, उसमें एक क्लास मैंने टेंस का दिया था। तो इंग्लिश ग्रामर को लिखने वाले विलियम बुलाकर थे, लेकिन उसके बाद बेन जॉनसन आए, जिन्होंने इंग्लिश को ग्रामर को आगे बढ़ाया। तो प्रीपोजिशन को लिखने वाले कौन थे, यही बेन जॉनसन थे। गौर कीजिएगा, बेन जॉनसन थे। एक जॉनसन साबुन भी आता है, बच्चा लगाता है, बेन जॉनसन का बेबी पाउडर भी आता है, लेकिन वो नहीं थे। इनके कंपनी में कोई भी साबुन का दुकान नहीं खुला हुआ था। एक अच्छे, बहुत अच्छे ग्रामर के राइटर थे। और बेन जॉनसन ने 1660 में, और करेंगे 1660 में, मतलब इंग्लिश ग्रामर को लिखने के 75 साल बाद इंग्लिश ग्रामर लिखा गया 1585 में। लेकिन इन्होंने 75 साल बाद, और किसने, बेन जॉनसन ने इस टॉपिक को इजाद किया और बताया कि प्रीपोजिशन के बारे में, प्रीपोजिशन क्या है। अब मैंने इसके थोड़ा सा लिख भी दिया है। बेन जॉनसन रोट द टॉपिक प्रीपोजिशन इन 1660 में इन्होंने इस टॉपिक को लिखा था। उस टॉपिक का नाम था, क्या था, प्रीपोजिशन। हम फिर बोल रहे हैं, आज मेरे बच्चे ऑनलाइन कब होंगे, क्योंकि आज मेरे कमेंट भी नहीं आ रहा है बच्चों का, मैं फिर देख रहा हूं, आज आप लोगों का कमेंट भी नहीं आ रहा है। नहीं, कमेंट तो आ रहा है जी, लिखा है दिवाली के दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं सर। क्या करें बाबू, कल मैं क्लास नहीं किया क्योंकि बउआ लोग हमारे कपड़ा खरीदने के लिए बोल दिया, हम चले गए थे बाहर। और आप समझ सकते हैं कि आपके गार्जियन आपको अगर कुछ भी बोल दीजिएगा
ब्लड भी मांगे तो गार्जियन दे देता है, और क्या करें, हम भी तो बच्चों को टाइम कभी देते नहीं है। तो समझना, बेन जॉनसन ने, अब आपके मन में आएगा सर सुबह में लाइव क्यों नहीं किए? सुबह में लाइव इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं कुछ पीडीएफ बना रहा था और कुछ और भी काम था मेरा। तो बेन जॉनसन ने प्रीपोजिशन को लिखा 1660 में, गौर करें। अब है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूं, हम तो डीपली पढ़ा रहे हैं। डीपली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन के हैं वे भी देखते हैं, और जो कम मतलब इंटर पे मैट्रिक पर हम भी देख सकते हैं, और थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ता है और टीचर से, इसलिए मैंने इसको बहुत डीपली रख दिया है, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आप लोग गौर करेंगे। अब प्रीपोजिशन का प्रकार, किताब में बहुत सारा किताब में नहीं देता है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। प्रीपोजिशन के प्रकार बहुत सारी किताब में 8 देता है, बहुत किताब में 6 देता है, लेकिन there are 5 types of preposition। मैंने 2 फिगर्स बताया है, सिंपल, कंपाउंड, डबल, पार्टिसिपल प्रीपोजिशनल फ्रेज। थोड़ा सा सुबह में लाइट नहीं आया, मेरा गला ही फंसा हुआ था, मौसम चेंज कर रहा है। अब सबसे पहले हम अमेरिका को बताने जा रहे हैं, समझना व्हाट इज सिंपल। यहां ध्यान देना, जिस प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं सिंपल, गौर करना, एक वर्ड वाला जो प्रीपोजिशन होता है ना, उसी को बोलते हैं कौन? सिंपल प्रीपोजिशन। मैंने इसको परिभाषा में दिया है, ध्यान देना। When a preposition consists of one word is called single। अब इसको ध्यान देना, एक वर्ड वाला प्रीपोजिशन, ध्यान देना, इसको नहीं ध्यान देना, हम पर ध्यान देना। एक वर्ड वाला प्रीपोजिशन, एक वर्ड वाला प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। इन, एट, ऑन, फॉर, सिंस, एट, एक वर्ड वाले, फिर ध्यान देना, एक वर्ड वाले प्रीपोजिशन को हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एक वर्ड वाला, मैंने बहुत सारा दे दिया इसमें, एक ईटीसी दे दिया, ध्यान देना। डबल प्रीपोजिशन, डबल क्या होता है? डबल का मतलब 2 वर्ड, ध्यान देना, डबल का मतलब 2 वर्ड। अगर 2 वर्ड वाला प्रीपोजिशन एक साथ जुटा हो, ध्यान देना, 2 प्रीपोजिशन एक साथ जुट जाए, फिर बोल रहे हैं, ध्यान देना, 2 प्रीपोजिशन एक साथ जुट जाए तो उसको हम डबल बोलते हैं। जैसे इन टू, तो इन अलग हो गया, टू अलग हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो इन टू हो जाए। हम फिर बोल रहे हैं, ध्यान देना, इन टू अलग अलग प्रीपोजिशन है, दोनों को जोड़ेंगे तो इन टू हो जाएगा। विथ और इन दोनों को जोड़ेंगे तो विद इन। मैंने इसके बारे में आपको जिक्र किया है। एक पर डबल क्या है? 2 अलग अलग प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे और एक प्रीपोजिशन हो जाए तो उसको हमने बहुत बोला डबल प्रीपोजिशन। ये देखिए, कंपाउंड क्या होता है, गौर करिए। कंपाउंड का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड प्रीपोजिशन 2 और मोर वर्ड, 2 या 2 से अधिक वाले प्रीपोजिशन वाले वर्ड को हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन अलग हो गया, फ्रंट अलग हो गया, ऑफ हो गया, एक प्रश्न। सिंगल का मतलब एक वर्ड वाला, डबल का मतलब 2 अलग अलग वर्ड को एक में जोड़ेंगे, और कंपाउंड का मतलब 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, इन फ्रंट ऑफ, 3 हो गया बाबू, इन फ्रंट ऑफ, ये तीनों प्रीपोजिशन है और जोड़ेंगे, एक हो गया इन फ्रंट ऑफ के सामने। अब आइए पार्टिसिपल क्या होता है? हम लोग इसको वर्ब 3 के भी नाम से जानते हैं, लेकिन नहीं, इसका पहचान कुछ नहीं है। देखो इसको नहीं, देखो हमको देखो, भरपूर का मतलब आईएनजी। अगर वर्ब के अंत में आईएनजी होगा, जिस प्रीपोजिशन के अंत में आईएनजी लगा हो उसी को हम यह प्रीपोजिशन बोलते हैं। गौर करेंगे, आईएनजी लगा हो, इसे रिगार्डिंग, गौर करेंगे, रिगार्डिंग आईएनजी लगा, ये प्रीपोजिशन है, आईएनजी लगने वाला प्रीपोजिशन। अब है फ्रेजल प्रीपोजिशन, जिसको फ्रेज बोलते हैं। हम लोग फ्रेज क्या होता है समझो। अगर गौर करेंगे, मैंने इसको थोड़ा डीपली बताया है, जिस प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगा हो, गौर करेंगे, जिस प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगा हो उसी को बोलते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। इसको अलग अलग नाम से बहुत सारा किताब में अलग अलग होता है। फ्रेजल प्रीपोजिशन
या प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज, प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज। मैं फिर बोलता हूं, जिस प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगा हो, अगर नाउन के बदले कुछ और भी लगा हो और दोनों को जोड़ने के बाद उसका अर्थ अलग हो जाए, उसको हम कौन सी बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज बोलते हैं। मैंने एग्जांपल में दिया है, जैसे कि फ्रॉम पेरिस, या इसको छोड़ दो, कॉल इन, कॉल इन, कॉल मतलब बुलाना होता है, कॉल होता है, इन। तो जिसे कहेंगे आपको वेट फॉर प्रीपोजिशन है, वेट है, वर्ब है, और दोनों को जोड़ेंगे तो वेट मतलब इंतजार और फॉर, तो दोनों का इंतजार करना। बैंक ऑन, बहुत सारा प्रीपोजिशन है, बैंक ऑन, रेडी फॉर, तैयार होना। एक बार स्टूडेंट बताते हैं, सुनना। सिंगल का मतलब, सिंपल का मतलब वन वर्ड, डबल का मतलब दो वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे, कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधिक, और चौथा है पार्टिसिपल मतलब होता है वर्ब आईएनजी, अगर आईएनजी वाला प्रीपोजिशन हो, और फ्रेजल प्रीपोजिशन का मतलब हो गया दो वर्ड हो, नाउन हो, कुछ भी हो, एक प्रीपोजिशन के साथ लगा हो और उसका हिंदी अर्थ कुछ अलग हो जाए। अब है, मैं भी बोला थोड़ा डीपली बताना पड़ रहा है, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज, प्रीपोजिशन का यूज। तो जनरली प्रीपोजिशन को चार प्रकार से हम यूज करते हैं, मतलब चार चीज से ये टोटल प्रीपोजिशन बना है, गौर करना। एक है लोकेशन या प्लेस, प्रीपोजिशन का यूज कहां करते हैं? लोकेशन और प्लेस, लोकेशन और प्लेस का मतलब एक ही चीज होता है, और स्थान को दर्शाने के लिए, गौर करेंगे, स्थान को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, टाइम को, हम पूरा डीपली बता रहे हैं, हम फिर बोल रहे हैं, जो बच्चे बाहर के होंगे कहीं के भी होंगे, थोड़ा सा डीपली करें, और आपको इसमें कहीं भी आपको वाव नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसको देखना। टाइम, प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां कहां करते हैं? कोई पूछते आपसे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां करते हैं? पहला चीज, किसी स्थान को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन लगता है, किसी टाइम को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन लगता है। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान जाने में, गतिविधि, गतिविधि को बताने में प्रीपोजिशन लगता है। और एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, किसी वस्तु को बताना में, इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार होता है, किसी वस्तु या स्थान को दर्शाने में या किसी समय को दर्शाने में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा फोटो का यूज किया है, इसमें गौर करेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान, जैसे घर के अंदर है, बक्सा के अंदर है, टेबल पर है, पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, ये सब स्थान होते हैं। लोकेशन में आइए, कौन चीज है? मैं लोकेशन और स्थान दोनों एक ही चीज होता है। अब आइए टाइम, अब कहेंगे वो he gets up at 6 o'clock, 6 o'clock टाइम हो गया, उसके पहले एट लगा है। The sun sets in the evening, इवनिंग भी समय हो गया, और उसमें कौन सी इन लगा है? We get up in the morning, तो इन लग गया बाबू, तो इसमें यह सब प्रीपोजिशन इन और ऑन एट। कोई पूछे टाइम प्रीपोजिशन कितने होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा एडवांस क्लास में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम प्रीपोजिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट। इन, ऑन, एट याद रखना, इन, ऑन, एट को हम टाइम प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गतिविधि, हम आपको बताएंगे इसको कहां पे कैसे, जैसे जा रहा है, आ रहा है, उसमें हम समय कौन सा लगता है? इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा छोटा है, अब इसको बड़ा कर देते हैं, गौर करो इसमें। डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स, आउट ऑफ द स्टेयर्स, इसमें अभी एक्सट्रा जरूरत नहीं है, और हम इसे बता देंगे। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है? हम मेरी बात समझना आपको, मैनर क्या होता है? मैं आईपैड में देख रहा हूं, मैनर क्या होता है? गौर करेंगे। जैसे उसने मारा बंदूक से बात को, उसने लकड़ी पेड़ को काटा कुल्हाड़ी से, जो बताएंगे आगे इस बात को। या मैंने इसका यूज भी किया है विथ टूल, बाय एक्शन और हैमर, सारे बता देंगे इसको। अब हमको मेन है प्रीपोजिशन
पूरा प्रीपोजिशन कितना है। अब एक बार और रिपीट कर रहे हैं, बात ध्यान देना आपको। टोटल प्रीपोजिशन इसमें मैंने 100 का जिक्र किया है, इसलिए आप लोग थोड़ा छोटा करके दिखाया आप लोग को। देखिए 100 प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है ना। अब कोई पूछे आपसे टोटल प्रीपोजिशन कितने होते हैं, तो 108 प्रीपोजिशन होता है। गौर करेंगे आप लोग, टोटल प्रीपोजिशन किस किताब में नहीं देता है इतना। टोटल प्रीपोजिशन 108 होते हैं, जिसमें फिर बोल रहे हैं सुना 60 प्रीपोजिशन का यूज हम लोग ग्रामर में, कंपटीशन में, इंटर में, बीए में, किसी कंपटीशन में करते हैं 60 प्रीपोजिशन का। बाकी जो 48 प्रीपोजिशन होते हैं उसका यूज हम लोग स्पोकन में करते हैं। गौर करेंगे, बोलने में करते हैं। इसे फेवर अगेंस्ट, इसको हम लोग बोलने में यूज करते हैं। बहुत सारा प्रीपोजिशन है जिसका हम लोग इसे कहेंगे अप, डाउन, ओवर, ये सब जनरली प्रीपोजिशन है। तो 108 प्रीपोजिशन में मैंने 100 का लिखा किया है। 108 प्रीपोजिशन है जिसमें 60 का यूज हम लोग ग्रामर में करते हैं, मतलब हम लोग कंपटीशन ग्रामर के लिए, और 48 का यूज हम लोग करते हैं कौन चीज में, स्पोकन में करते हैं। और हम एक एक कर पढ़ाने जा रहे हैं, इतना तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो चीज है, ये एक्स्ट्रा जो चीज इसमें है, बहुत सारा इसमें है भी नहीं शायद। गौर करना, अब हम जो बताने जा रहे हैं कि आप लोग गौर करो। ए नंबर बिटवीन और एमोंग, ध्यान देना आप लोग, बिटवीन और एमोंग का प्रयोग कहां करते हैं। दोनों लगता है एक है, इसका मतलब के बीच होता है, इसको छोड़ दे रहा है, मैं बता रहा हूं। बिटवीन और एमोंग का प्रयोग कहां करते हैं। दो कलम होगा, मेरे पास दो कलम नहीं है मान लो, दो कलम होगा, उसमें दो के बीच संबंध बताना होगा तो बिटवीन लगाते हैं, और दो से अधिक के बीच संबंध बताना होगा एमोंग लगाते हैं। इसका मतलब दो के बीच लगना है बिटवीन, और दो से अधिक के बीच लगना है तो कौन सी, एमोंग। दो के बीच बिटवीन और दो से अधिक के बीच एमोंग। मैंने इसको बताया भी है, बिटवीन रिलेशन को बताने में, संबंध को बताने में बिटवीन लगाते हैं और एमोंग लगाते हैं। लेकिन अंतर क्या है, अगर दो के बीच रिलेशन होगा, गौर करें, दो के बीच रिलेशन होगा तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच रिलेशन होगा एमोंग लगाते हैं। दो के बीच रिलेशन होगा बिटवीन, और दो से अधिक के बीच रिलेशन होगा एमोंग। अब आपको एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, O2 के बीच बिटवीन और CO2 के बीच एमोंग। अब मन में आएगा सब केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, दिवाली का दिन है, सब सतिया गए हैं, इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कहीं केमिस्ट्री में हाथ लगा दिए। नहीं, O2 और बिटवीन मेरे अनुसार क्या होता है सुनना, हम थोड़ा फोटो से बता रहे हैं आप लोगों को। गौर करेंगे, O के O है हस्बैंड और वाइफ, गौर करें, हस्बैंड और वाइफ, दो के बीच संबंध होगा तो कौन चीज, बिटवीन। दो के बीच संबंध होगा बिटवीन, और O के O और उनकी O, दोनों के O, वंश का छोची, लेकिन ये छोची नहीं है, ये बेटी है, और बेटी घर की लक्ष्मी होती है। और आज लक्ष्मी की पूजा भी है, और हम उस लक्ष्मी को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी होती है शायद वह घर स्वर्ग सा सुंदर होता है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी माँ ने हमको लक्ष्मी नहीं दिया, दो बेटे दिए हैं हमको, और शायद मैं किसी भी बच्ची को देखता हूं तो हमको आंख से आंसू आने लगता है, क्योंकि दुनिया में आप जानते होंगे जो चीज आदमी चाहता है वो मिलता नहीं है, और जो चीज मिलता है वो चाहता नहीं है। और आज लक्ष्मी की पूजा होती है। आज क्या हमको चाहते हैं कि 365 दिन लक्ष्मी लोग का पूजा हो, लक्ष्मी हम लोग के पास आए भी, लेकिन मैं उस लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूं, उस लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा हूं। औरत जो होती है एक पूजने वाली, और शायद हम एक दिन दो दिन पूजा करते हैं, लेकिन आज सारे पेपर पढ़िएगा आप लोग, पेपर में बहुत सारी चीज पढ़ते होंगे आप लोग। तो मैं ही आपसे ही हाथ जोड़ के मैं बता रहा हूँ, विनती करता हूँ कि हम लोग का दिमाग सही हो, और शायद हम लोग ये मान के चले हर घर में माँ, बेटी, बहू सब कुछ हो सकती है, एक लड़की हर चीज बन सकती है वो, और शायद हम लोग उसको दुत्कारे नहीं, सम्मान दे, इज्जत के साथ सम्मान दे। चले सुनिए, तो
दो के बीच संबंध बताना होगा तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच संबंध होगा तो कौन सी अमंग। गौर करेंगे, दो से अधिक के बीच संबंध होगा अमंग। आजकल की मॉडर्न या माँ है, अगर पहले वाली माँ होती इस बच्ची को छाता के बाहर नहीं अंदर लाती, लेकिन आज की आधुनिक माँ है, गौर करेंगे आप लोग, या बेटी को बाहर निकाली है। चल, तो अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं क्वेश्चन में, गौर करेंगे आप लोग। थोड़ा सा दीपावली के समय से थोड़ा सा हम कलरिंग बनाए हैं, आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके क्या ये कलरिंग सही है, ये थोड़ा सा इससे रहने वाला चीज है। क्वेश्चन मैंने बताया है, लव इज डैश टीयर्स एंड चीयर्स। प्यार होता है किसके बीच, आंसू और खुशी के बीच। चीयर्स मतलब खुशी और टीयर्स मतलब आंसू। चीयर्स मतलब खुशी और टीयर्स मतलब आंसू। चीयर्स मतलब खुशी और टीयर्स मतलब आंसू। तो दो के बीच संबंध होगा तो बी, बी मतलब बिटवीन। और सक्सेस इज डैश लक लेबर एंड चांस। तीन, भाग्य, मेहनत और मौका, तीन हो गया। और इसमें कौन सी रहेगा, एक का मतलब एमंग। तो दो के बीच संबंध होगा तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच संबंध होगा तो कौन सी एमंग। अब इसको एकदम दिमाग में उतर जाएगा, गौर करेंगे। दो के बीच संबंध होगा तो बिटवीन, और दो से अधिक के बीच संबंध होगा तो कौन सी एमंग। एकदम यहीं पे आप लोग, दो के बीच संबंध होगा बिटवीन, और दो से अधिक के बीच संबंध होगा तो एमंग। एवरी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम? आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, मैं देख रहा हूं। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब गौर करें इसे थोड़ा सा, हम उसी को मुझे कमेंट पढ़ने के लिए आप लोग का क्या आप लोग जुड़े हैं, इसके लिए थैंक्स। ऑफ और फ्रॉम, ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम का ही मतलब का, के, की से, का, के, की से। अब का की से नहीं बता रहे हैं, का, के, की से, दोनों में अंतर क्या समझ जाए। अगर कोई, दोनों में हम लोग कॉमन चीज याद रखेंगे, मृत्यु। अगर कोई मरता है, गौर करना आप लोग, अगर कोई मरे बीमारी से, गौर करें, अगर कोई मरता है बीमारी से इसमें ऑफ लगता है, और कोई अचानक मरे, एक्सीडेंट में हो, खाते खाते हो, पीते पीते हो, हंसते हंसते हो, अचानक कोई मरता है इसमें फ्रॉम लगाते हैं। गौर करना आप लोग। तो अगर कोई बीमारी से मरता है, अगर कोई दिखाई दे रहा है ना, वो हटा से, अगर कोई बीमारी से मरता है इसमें ऑफ, और कोई अचानक मरता है तो फ्रॉम लगता है। जैसे आप इनको आप पहचानते होंगे, मेरे सबसे फेवरेट एक्टर थे यही, इनका एक फिल्म आया था मदारी, आप लोग ने देखा होगा, और सबसे अच्छा एक्टर थे, और इरफान खान इनका नाम हुआ, और ये मरे थे कैंसर से, आपको सन मालूम हुआ, हम फोटो से बताया, दिमाग में ज्यादा रहता है। तो बीमारी से कोई मरता है इसमें ऑफ लगता है, इसे इरफान खान मर गया कैंसर से, इसमें कौन सी लगेगा, ऑफ लगेगा। और अचानक कोई मर जाए, देखिए आप मोटरसाइकिल वाले हैं या आज के हमारे बच्चे हैं, पिताजी ने इनको मोटरसाइकिल दिया होगा कि बेटा तुम सेफ से जल्दी आराम से जाना ट्यूशन पढ़ने, लेकिन बच्चे कहां पर उठा लिए समझ लीजिए। और शायद हम इस फोटो को मैं इसलिए बताना चाह रहा था, आज के बच्चे मोटरसाइकिल मिल जाता है तो उसको माइकल जैक्सन का पर्दार बन जाता है, और धूम 3 का वो नकल करने लगता है। धूम 3 में तो बहुत सारा सेफ गार्ड रहता है, आप लोगों के पास कोई सेफ गार्ड नहीं आ सकता तो हेलमेट भी नहीं पहनते हैं। हेलमेट पहनिए और अपने को सुरक्षित रखिए, और प्लीज ये ऐसा आप मोटरसाइकिल नहीं चलाइए, क्योंकि आपके इंतजार आपके माँ बाप कर रहे हैं, और शायद और भी लोग करते होंगे, हम लोग इस लाइव क्लास में बता नहीं सकते हैं, आप लोग का मोबाइल तलाश करने को मिल जाएगा। तो सुने, बीमारी से मरता है तो ऑफ, अचानक कोई मरेगा फ्रॉम लगता है। गौर करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है। इरफान खान डायड डैश कैंसर, इरफान खान डायड डैश कैंसर, इरफान खान मर गया कैंसर से, कौन सी ऑफ। ही डायड डैश रोड एक्सीडेंट या ओवर ईटिंग, खाते खाते मर गया, इसमें कौन सी फ्रॉम। जब बीमारी से मरेगा तो ऑफ, अचानक कोई मरता है तो कौन सी फ्रॉम। लेकिन
अब एक क्वेश्चन है कि सर ऑफ मतलब बीमारी से मरे और फ्रॉम मतलब अचानक मरे, लेकिन अगर कोई फांसी लगा के मरता है, कोई सुसाइड कर लिया, मैंने बताया दोनों में कारण हम नहीं है। गौर करेंगे, कहीं ना कहीं दुर्घटना घटती है तो उसमें आगे वाला का भी दोष होता है, लेकिन स्वयं अपने से मर जाए, गौर करें, अपने से मरे, मरते तो कायर है भैया, रखना मैंने बताया था जिंदगी एक बार मिलती है और इसको जीना है, और मरते तो कायर है। और मैं इसके लिए नहीं बता रहा हूं, मैं इनको बहुत लाइक करता था, एक मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं, गौर करना, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कैसे मरे थे। मैंने इनके लिए बहुत सारा फेसबुक पर लिखा भी था, लेकिन शायद हमारे सीबीआई की विडंबना कहें या जो कहें, आज तक इनके बारे में फैसला नहीं हुआ। आप लोग इनके साथ फोटो से पहचानते हो क्या? गौर करें, तो सुशांत सिंह हैं, हमारे बिहार के नाज थे, ये मरे हैं, कैसे मरे मैं नहीं मालूम है, लेकिन मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। अगर किसी को ठेस पहुंचती है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने पहला बार इनका पोस्ट किया था और अपने डीपी पर इनका फोटो लगाया था और सबको अनुरोध किए थे कि सबको इनका डीपी पर फोटो लगाया। तो ये सुशांत सिंह डाइड एज सुसाइड, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोगों ने बताया, अभी शायद सीबीआई ने इसको फैसला नहीं किया है, तो लेकिन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, सुशांत सिंह डाइड एज सुसाइड। तो अगर कोई अचानक मरता है फ्रॉम और बीमारी से मरता है तो ऑफ, और अगर कोई सुसाइड करके मरता है तो उसे बाई लगता है। गौर करना, तो सुसाइड से मरता है तो कौन सा लगता है? बाई लगता है। याद है, तीन चीज, बीमारी से ऑफ, अचानक मरता है फ्रॉम, और सुसाइड से मरे, सुसाइड मतलब आत्महत्या होता है, तो उसमें कौन सा लगता है? बाई लगता है। चलिए अब इनटू और अपॉन, इनटू और अपॉन, अभी तो लाइन चलने का समय नहीं हुआ है। इनटू और अपॉन, इनटू और अपॉन दोनों में क्या अंतर है? में से पर, में से पर, इनटू और अपॉन, में से पर, दोनों में क्या अंतर है? एकदम कंसेप्ट समझना। हम जानते हैं अभी लाइव में बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जब भी होंगे, आप अपलोड भी मैं कर रहा हूं, और जब भी होंगे आप पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसका आधा क्लास में कल करूंगा। इनटू और अपॉन एक क्या अंतर है, गौर करेंगे। अगर कोई ऊपर से नीचे से जंप करता है, दोनों का प्रयोग करते हैं गति में, याद है क्या लीजिएगा, गति में, गति को बताने में इनटू भी लगता है और अपॉन भी लगता है। अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें इनटू लगता है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अपॉन लगता है। गौर करेंगे, ऊपर से नीचे, मैं फोटो छोटा कर रहा हूं, अगर ऊपर से नीचे कोई आता है इनटू, और नीचे से ऊपर जाता है तो अपॉन लगता है। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए ये फोटो देखिए आप लोग, ये जंप कर रहा है पानी में, ये सुसाइड नहीं कर रहा है, ट्रेनर है, सिखा रहा है बच्चों को, तो जंप कर रहा है तो ऐसे कर रहा है, गौर करेंगे आप लोग, ऐसे ऊपर से नीचे, इसमें इनटू लगेगा। और ये देखिए लियोपार्ड है, या हम लोग इसको बिल्ली ही कहते हैं, जंगली बिल्ली कहते हैं इसको, शेर और बाघ के प्रजाति का होनी होता है। और यह पेड़ पर चल रहा है, कैसे कर रहा है? ऐसे नीचे से ऊपर, तो इसमें अपॉन लगता है, अपॉन लगता है। तो अगर ऊपर से नीचे होगा तो इनटू, नीचे से ऊपर होगा तो अपॉन लगता है। अब एग्जांपल देखना, ही जंप डैश द रिवर, ही जंप डैश द रिवर, और नदी में कूदा, कैसे कूदेगा? ऐसे, कैसे कूदेगा हो? ऐसे, तो इसमें इनटू। द लियोपार्ड जंप क्लाइंब डैश ए टॉल ट्री, पेड़ पर क्लाइंब चढ़ना होता है, गौर करें, चढ़ना, तो चढ़ेगा कैसे? ऐसे चढ़ेगा, इसमें कौन सी रहेगा? अपॉन रहेगा। तो अगर ऊपर से नीचे आएंगे इनटू, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपॉन लगता है। आप लोग उगा नहीं रहे हो, प्लस आप लोग को दिक्कत होगा तो बोलना भाई लोग, या दिवाली का समय है, आप हट भी सकते हैं, बाद में देख लेना, लेकिन देख ही लेना। राउंड और अराउंड, थोड़ा सा और कम बताएंगे। राउंड और अराउंड, चारों तरफ, और अराउंड मतलब चारों ओर, दोनों में क्या अंतर है समझो। अगर कोई गोला घूमता है, अगर मोशन गति गोला हो, गौर करें, अगर मोशन गोला होगा तो राउंड, और किसी भी दिशा में होगा तो राउंड, गोला होगा राउंड, और किसी भी दिशा में होगा तो राउंड लगता है। गौर करेंगे, जैसे मैंने एक फोटो बनाया है, सर्कुलर मोशन गोला,
या घड़ी की सुई, इसमें कौन सी रहेगा? राउंड है। लट्टू, टॉप बोलते हैं इसको हम लोग, इस सब में कौन सी रहेगा? राउंड रहेगा। लेकिन किसी भी दिशा में मोशन हो जाए, ये कार कहीं जा सकता है ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें राउंड। और घोड़ा ऐसे, इसमें कौन सी? राउंड। जनरली हम लोग राउंड को कोई प्रीपोजिशन मानते हैं, राउंड को नहीं मानते। फिर बोल रहे हैं बहुत सारा प्रीपोजिशन जो छुपा हुआ है, हिडन प्रीपोजिशन बोलते हैं, किताब में जिक्र नहीं है। क्रॉस को हम लोग वर्ब मान लेते हैं, लेकिन एक क्रॉस को प्रीपोजिशन मानते हैं, लेकिन क्रॉस वर्ब भी है और इसका यूज हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं। एक क्रॉस में से ए हटा दोगे तो बचेगा क्रॉस, और अराउंड में से ए हटा दोगे तो बचेगा राउंड। तो गोला घूमेगा राउंड, और थोड़ा तेज निकल रहा है, और किसी दिशा में घूमेगा उसमें अराउंड। मैंने एग्जांपल में बताया है, द अर्थ मूव्स डैश द सन, पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, ऐसे ऐसे परिक्रमा करती गोला, इसमें राउंड। द हॉर्स इज रनिंग डैश द फील्ड, कहीं घूम सकता है, इसमें राउंड। अब देखिए विथ और बाय, विथ और बाय दोनों का हिंदी के साथ या से, और बाय को द्वारा या से। अब देखिए दोनों में क्या होता है, दोनों का प्रयोग करते हैं सहायता लेने में। गौर करें, सहायता लेने में विथ भी लगाते हैं और बाय भी लगाते हैं। गौर करें, विथ भी और बाय भी लगाते हैं सहायता लेने में, लेकिन अंतर क्या है? अगर वस्तु या व्यक्ति की सहायता लेंगे, वस्तु या व्यक्ति की सहायता लेंगे तो विथ लगाते हैं, और किसी वाहन का सहायता लेंगे तो बाय लगाते हैं। वाहन जैसे सवारी करते हैं हम लोग, वाहन की सहायता लेंगे तो बाय, और वस्तु, ये मेरा वस्तु है, इसमें विथ लगाएंगे। लेकिन मैं कार से या बाइक से मैं आया हूं, या रिक्शा से आया हूं, या साइकिल से आया हूं, अभी तो कोरोना का समय है, हम लोग पास कार का नहीं यूज कर रहे हैं, बाइक को नहीं कर रहे हैं, साइकिल का यूज कर रहे हैं हम लोग। और कोई भी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार कुछ भी हो जाएगा उसमें लगेगा बाइक, और वस्तु या व्यक्ति की सहायता होगा तो विथ लगता है। तो कैसे? यह कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, वस्तु क्या? चम्मच से खा रहा है, बंदूक से बात को मार रहा है, इस सब के साथ विथ लगता है। और बस से हो, देखिए ये सबसे महंगी कार है, पूरा सोना और हीरा से बना हुआ है, और दुबई के सुल्तान ने खरीदा है इसको, और यह वर्ल्ड की सबसे महंगी बाइक है। गौर करें, पढ़ाई की सकल जी बताया, वर्ल्ड की सबसे महंगी बाइक है, और शायद इसका इतना कीमत है कि अगर बिहार के कोई आदमी के पास हो जाए तो बिहार का नहीं 4-5 स्टेट का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा एक बाइक बेचने से। चलो अब मैंने एग्जाम्पल में बताया इसको, आई कट ट्री डैश ए गन, गन वस्तु हो गई, इसमें विथ, सॉरी यहाँ कट गन नहीं हुआ, यहाँ पे आप आज क्या करें, मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि आज घर से बहुत सारा फोन आ रहा है। और आई ईट फूड डैश ए स्पून, चम्मच वस्तु क्या? विथ। आई गो टू पटना डैश कार, ये हो गया वाहन। वो करेंगे, और इसमें कौन चीज बात, और ये सब हो गया वस्तु विथ। ये कौन सा हो गया? थिंग, और थिंग की सहायता लेंगे तो विथ, और वाहन की सहायता लेंगे तो बाय लगता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको 3 मार्क इन और एट में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इन और एट, हमेशा एग्जाम में पूछेगा। इन और एट, इसमें 4 प्रयोग है इसका, इन और एट का। इन, बड़े बड़े शहर में इन लगता है। गौर करेंगे, बड़े बड़े शहर में इन, देखिए दिल्ली का फोटो दिखाई रहा है, बड़े बड़े शहर में इन लगता है, और छोटे शहर में एट लगता है। आप पता ही कहां का सीन है? हमारे पटना का सीन है, और एक छोटा मोहल्ला का फोटो लिए हैं। तो बड़े बड़े शहर में इन और छोटे शहर में एट लगता है। जैसे एग्जांपल में, ही लिव्स डैश दिल्ली, तो इसमें इन, यू लिव डैश पटना, इसमें कौन सी है? तो बड़े बड़े शहर में अगर पटना और दिल्ली में आइएगा तो यहाँ एट लगेगा, लेकिन अगर मोतिहारी और पटना में आओगे, गौर करना, मोतिहारी और पटना में तुलना करना होगा तो पटना में इन लगाना और मोतिहारी में एट लगाना। हम फिर बोल रहे हैं, सुनना, पटना में और मोतिहारी में तुलना होगा तो पटना में इन लगाना
और मोतिहारी में एट लगाना है। लेकिन दिल्ली पटना का तुलना किया जाए तो दिल्ली पटना छोटा है, इसमें एट, और दिल्ली बड़ी है तो इसमें कौन सी इन लगाना है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सिटी टाउन और बिग सिटी में क्या अंतर है। महानगर में 1 लाख से कम आबादी होता है, वोट देने वाला उसको टाउन बोलते हैं। 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम होगा उसको सिटी बोलते हैं, और 10 लाख से ज्यादा हो तो उसको बिग सिटी महानगर बोलते हैं। ऐसे मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में इन और डे और नाइट में एट लगता है। गौर करेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग में इन और डे और नाइट में एट लगता है। देखिए फोटो बना दिए हैं, सुबह का समय है, शाम का समय है, सबके साथ इन लगता है, और डे और नाइट के साथ एट लगता है। जैसे he gets up dash the morning, तो मॉर्निंग इवनिंग में इन, और he sleeps dash night the एट। एग्जाम्पल हो सकता है एट और इन। फिर देखिए किसी घंटा के नाम में एट और साल के नाम में इन। गौर करेंगे, घंटा के नाम में एट और साल के नाम में इन। जिसे बहुत सारा एम पीएम लगा हो, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम याद रखना। एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम एम पीएम का मतलब होता है, और साल के नाम में इन लगता है। He gets up dash 6 o'clock, एक घंटा का नाम है इसमें एट, और he was born dash 2010 इन। क्या कहते हैं नेटवर्क इसमें? इनर रेस्ट, भीतरी कोई चीज ठहरा होगा तो इन, और आउटर रेस्ट बाहरी कोई चीज ठहरा होगा तो एट लगता है। भीतरी ठहराव में इन और बाहरी ठहराव में एट लगता है। जैसे कलम मेरे पॉकेट में है, कौन करे, कलम मेरे पॉकेट में, कलम का फोटो है, तो इसमें कौन सी इन, और दरवाजे पे माँ बैठी है। गौर करें आप लोग, मैंने आज दरवाजे पे माँ बैठी है और अपने बच्चों की याद कर रही है कि मेरा बच्चा कब आएगा, तुम कब आओगे। ये बाहर बैठी, बाहर खड़ी हुई है तो इसमें एट लगना, और अंदर है तो इसमें कौन सी लगना, इन लगना। और माँ से याद पड़ गया हमको, दिवाली और छठ के समय में बहुत बच्चे शहर से नहीं आते हैं, माँ और पिताजी इंतजार करते रहते हैं। मैंने पिताजी का फोटो इसमें नहीं दिया, इधर दिया है। और शायद आप सबको कहीं भी रहें, दिवाली और छठ में अपने घर पे रहें, अपने माँ बाप के पास रहें। और मैंने थोड़ा सा माँ की बात आई है तो थोड़ा सा इसको समझ लेना, इमोशनली बात है। दवा अगर काम ना आए, लिख भी दिया कि आपको पढ़िएगा, दवा अगर काम ना आए वो नजर भी उतारती है। दवा अगर काम ना आए वो नजर भी उतारती है। और ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। दवा अगर काम ना आए तो माँ नजर उतारती है, और ये माँ है साहब, हार कहाँ मानती है। और माँ ऐसी होती है, उस माँ को मैं नमन करता हूँ। और थोड़ा सा पिताजी के बारे में है, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। ध्यान देना, करो, मैंने इसको डाल भी दिया आपको के लिए, करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, खुलेगा जब तुम्हारी गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। और माँ बाप के लिए है। और आज आप लोग जानते ही हैं, आज एक क्या है आपको मालूम है, और हैप्पी दीपावली भी है। आप सब पटाखा भी बजाएंगे, माँ बाप की सेवा भी करेंगे, प्लस पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन सेफ्टी के साथ। हाथ नहीं चले, शरीर पर किसी को रॉकेट नहीं लगे। और आज इसके साथ साथ एक और चीज है, मैंने थोड़ा सा इसको फोटो के माध्यम से डाला है। और आज हैप्पी चिल्ड्रन डे है, आप तो भूल गए होंगे। और बहुत सारे बच्चे का फोटो इसमें है। अभी नहीं पूछना किसके बच्चे का फोटो है, किसके बच्चे का फोटो है, आप ये नहीं पूछना। और आज हैप्पी चिल्ड्रन डे है। आप लोग शायद यहाँ रहते तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन आप लोग यहाँ है नहीं। लेकिन आप लोग का भोज बाकी है, जो बच्चे, एक पार्टी भी बाकी है, और एक फेयरवेल भी करेंगे, फेयरवेल जाने के समय। और आज आप लोग दीपावली मनाएंगे, इसका पार्ट मैं कल पे डालूंगा, और किताब भी मैं कल शुरू करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण, हैप्पी दीपावली। चलिए।